लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल देखी व्हिच इज यू शुड रिमेंबर ऑलवेज से इफ इट इज एग्जांपल 5 हमने कहा इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस a plus bc we can write this as a plus b dot a plus c. This theorem is called as distribution theorem. Distribution theorem of Boolean algebra. ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. So that's why this is called as distribution theorem. So you remember this always. कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको असाइनमेंट किया था, आपने नोट डाउन किया हुआ है असाइनमेंट का? उसका आंसर क्या आया? आंसर क्या है? 0 इज द राइट आंसर. एंड उसमें भी हमें यही चीज यूज करनी है, यूज करनी. रेज योर हैंड जिसने वो नहीं किया. 1 2 ठीक है, आप देखेंगे वो अपने फ्रेंड से अभी जल्दी में 2 मिनट का काम. तो जरूरी ये है कि हम अपनी रूटीन बनाएं, जो काम दिया गया वो कर लें, इससे टेंशन कम होता है. जब हम वो काम नहीं करते जो दिया गया तो स्ट्रेस बढ़ता है. ठीक है ना? खाम है, काम बड़ा नहीं होता है. ओके अच्छा जी सर. हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन वेरी क्विकली इफ आई गो विद दैट एग्जांपल. वो क्या थी? आई थिंक इट वाज a plus b फिर a plus b bar a bar plus b and then a bar plus b bar. हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में अभी सीखा अगर ऐसे दो वेरिएबल्स है we can expand them like this. Reverse is also true that if I have a and a same variable, जो दो वेरिएबल्स होंगे मैं इनको इस तरीके में लिख सकता हूँ. That's what we are doing here. So we can see a and a is common, तो हमने a लिखा प्लस जो बाकी दो वेरिएबल्स बचे उनको आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया. लाइकवाइज यहाँ और यहाँ पे a बार इज कॉमन है ना, समझ आ रहा है? तो जो इनके दूसरे भाग की जो बाई है ना इसकी, उसको हम 1 मिनट रुको. आपकी पहली क्लास है, आपकी लेट आ रही है. मैं ऑलरेडी लेट आया ना. जब मैं लेट आऊँ आप लेट, आप में से कोई लेट नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए जल्दी से. You should not make this as a habit that when the teacher comes in class, सुनो, you should not make this. जाते जाते जाओ और कान इधर रखो. You should not make this as a habit that when the teacher comes only then you will come in class. वो डिसिप्लिन नहीं है. You should be by default present, not exactly at the same time, बल्कि 8 मिनट बोर्ड ही सुबह जाना. ठीक? क्योंकि उससे फिर वो क्लास का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है. बेशरोजा की आदत. बेहतर वो 8 मिनट बोर्ड या डॉट टाइम पता नहीं किए, but by chance that means चाहिए, that is okay. But लेकिन don't make it a habit. That is what I'm trying to say. Okay. Now we know b dot b bar is 0. So a plus 0, and here you have a bar plus 0, and a plus 0 is a, and यहाँ से आता है a bar, ये फिर से मिलके बनेंगे 0. Is that clear? ठीक है ना? ये सब ने एस्ट्रक्चर. Moving on with the same concept. Now, if we have, you can note down this now, a plus b plus c. We can still okay. देखिए यहाँ पे we can still use the distribution theorem. हम अभी भी distribution theorem को use कर सकते हैं. Eyes on board please. I told you that for distribution theorem we need to have one variable as same or one part of this equation as same and others will be matched. If we look towards this one and this one,
if I take this as x for time being and imagine this as x, okay? So that means this x is obviously equal to this x, है कि नहीं? ये बराबर है ना? So what I can write is, I can write it this way, that a plus b, ठीक? Plus c dot c bar. Is it correct? Yes or no? Is it correct? Yes or no? Except you. And other one agree. Is it correct or not? Yes or no? बेटा मैं अभी इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ. मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया. बीच वाले को भूल जाओ. Is it correct? Yes or no? Yes sir. Because we use the same distribution theorem. And ये जो आपका आया ये इधर अभी ऐसे ही आएगा जैसे ये था. ठीक है जी? We know here c plus c bar क्या हो? c plus c bar 0. Very nice. ठीक. यहाँ क्या बचे? अपना a plus b bar plus c. फिर से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को यूज करेंगे. a और a. ठीक है जी? So a plus b dot b bar plus c. समझ आ रहा है आपको? ठीक है ना? कुछ नहीं करना, जो सामने लिखा है वो लिखते जा रहे हैं. Now here when I expand or solve this, a plus b bar सीधा 0 लिखते हैं और b c आ जाएगी. So this happens to be the final answer of this question. The final answer is a plus c. A plus done. चलिए इस थोड़ा जल्दी करें, because this is not something इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, एक साथ साथ ही आप कॉपी करें. We have to be slightly faster today. We are doing many problems on this. आज हम इतनी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे because this forms major sections. जरा आप सेंस दिखाइए धीरे. Let's continue. हमारे जो मेन अक्सर क्वेश्चन इस टाइम होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के होंगे, बिकॉज़ ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर आ गई तो काम करें. सर ऐसा ही और एक क्वेश्चन देते जी जी सर, इसी जैसा एक और एक क्वेश्चन देते ये लीजिए, जरा आप इसको सॉल्व कीजिए. क्या आएगा? इसको जरा सॉल्व करें. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आप सॉल्व कर दीजिए बेटा, आप लोग सब लोग. Tell me the answer, साथ साथ मुझे आंसर बताते जाइए. नहीं बस ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको सॉल्व करते जाइए. जी आप सॉल्व करिए, आपको ये रिड्यूस करना है. आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं. रिड्यूस करने के लिए पहले थोड़ा एक्सपैंड कीजिए फिर रिड्यूस कीजिए.
आगे क्या है? मतलब ये A plus A bar dot A plus B. This happens to be 1 dot A plus B is the answer. Second one, A plus A bar again dot A plus B bar. Now the answer is straight away, this part is 1, so the answer is A plus B bar. Is that okay? इस बार होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Likewise here. Now what we do here? In this case, ये और ये common? नहीं. So A bar. मतलब यहाँ बार होने से न होने से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा मतलब A bar plus A dot A bar plus B. This again becomes 1, so the answer is this part. So A bar plus B. इसका मतलब शॉर्टकट मेथड ये भी आप रख सकते हैं. जब भी आप कोई वेरिएबल यहाँ पे देखेंगे, शॉर्टकट मेथड सुनिए जरा इसका. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. इसका मतलब अगर आप तीन तो देखिए, जब भी आप कोई प्रॉब्लम करें ना, 2-3 प्रॉब्लम्स करें, अप्रोच ये होना चाहिए उसमें से कुछ एनालाइज करना चाहिए, इसमें क्या चीज कॉमन है और उस चीज से क्या हुआ. देखिए इसका मतलब जब भी अगर आप तीनों प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, अगर आप तीनों प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे, जो वेरिएबल यहाँ है उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन यहाँ है, जो वेरिएबल यहाँ उसका जो वेरिएबल यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है. जब ऐसी कॉम्बो होगी, variable and the complementary part, and then you have the possibility of distribution theorem. So the answer will be straight away this part and the rest of this part. Do you get my point? A plus B bar, A plus, so A plus B यहाँ पे A plus B bar, यहाँ पे A bar plus B. आया समझ आया कुछ? समझ आया? नहीं आया? बोलो नहीं. पता है? आपको चेहरा बातें करना है ना मेरे साथ. आया कि नहीं आया? वही मतलब नहीं आया. That's okay. ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एक बार रिवाइज करें, ये आ जाएगा सब. ठीक है. अच्छा, एम पर क्या शेष? वही तो याद क्या करो, प्लस याद क्या करो? ब्रेव क्या बोलते हैं? आज वंचुन जरूरी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम और नॉर्मल लॉजिक टिश्यू लगाऊं. तो क्या इसका पार्ट? मतलब वो तो एक आपको मेरे तो जी भी होता. तो बेंचेस ये तो होता. हम दो एक समर मरा आसमान होता. वही तो तस्वीर खड़ा. लेस पहले मैं पहले अच्छी होता. अच्छा अच्छा असल जाए. ठीक है. अच्छा जी होता. जाओ कि नहीं किसी. Now, it's not necessarily you will always think in terms of consensus with relation to distribution theory. You can think normally.
कैसे? ए और ए यहाँ पे कॉमन निकाला, सो ए कॉमन निकला तो अंदर बचा b प्लस b बार, फिर बची ये वाली टर्म दैट इज a बार b. इट विल रिजल्ट इन 1 b प्लस b बार को 1 m बची डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. ठीक है, क्या है ऊपर वाला वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे क्या? a प्लस b. am I right or wrong? ठीक है ना, सिंपल वे टू रेज द कंक्लूजन. उनका छुए अच्छा ये दिन क्या रहा कोशिश की आपने ए बार निकलेगा कहीं से कॉमन निकलेगा, तीसरे में से निकालेंगे ए बार भी निकलेगा कॉमन, मगर सर कोई सा भी निकालेंगे दोनों में से, बी भी निकलेगा और ए बार है ए बार भी बोलते हैं प्रॉब्लम चेक से सही प्रॉब्लम यहाँ पे बी बार इस प्रॉब्लम में यहाँ पे बी बार था, लेकिन बस ये जो इशू सो वायरस ए बार हां आई अंडरस्टैंड. कौन सी वो मत फायदा है खातिर करने का, वही मैं देख रहा था ना, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता. हाँ हाँ आप ये बात और गलत काम करी भाई शाबाश. ए बार हम कॉमन निकालेंगे, ए बार इस टर्म में और इस टर्म में हम ए बार कॉमन निकालेंगे. ए बार कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा b प्लस b बार. वी नो दैट b प्लस b बार इज नथिंग बट 1, बट प्लस हमारा है a b बार, ये वाला पार्ट बन गया 1, फिर से वही वाला वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट. Answer will be simply a bar plus b bar should be the final. हो गया आंसर आपको? Very nice. Good. यहाँ पे जरा बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए आप अगर ये बात भी सीख के रखिए, अगर हमें मोर देन 2 वेरिएबल्स, अभी मोर देन 1 वेरिएबल सेम है, उसको भी हम कॉमन निकाल सकते हैं. सो वही हम करेंगे. मैं इसको यहाँ पे कर लूँ, ये क्या नंबर पर कर लूँ. हाँ हाँ सीरियसली चल रहा है. यहाँ पे जब थैंक यू, यहाँ पे जब रेड होगा तब नहीं चल रहा है, जब व्हाइट होगा तब चल रहा है. ठीक है, एनीवेज थैंक यू वेरी मच. चले हाँ दो को सुना ओके. इस क्वेश्चन को जरा करते हैं फिर से. क्या इसको सॉल्व मैं ऊपर कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. तो ए बी मैंने लिया कॉमन, बचा अंदर सी बार प्लस सी, और वो वाली टर्म एज इट इज ए बार बी सी, एंड वी नो दैट दिस पार्ट इज द 1 प्लस ए बार बी सी. अब हम b कॉमन ले लें. b कॉमन लेने से क्या उतना फायदा होगा? हम जरा क्यों ना थोड़ा ट्विस्ट ट्राई करें. वो जो हमने सीखा था a और इसका कॉम्प्लीमेंट, आप समझ रहे हो? मगर नहीं सही बात, पहले बी कॉमन निकालेंगे, वही बेटर है. हाँ b पहले कॉमन निकालेंगे. सही. So let's do that. b हमने कॉमन लिया, बचा अंदर a प्लस a बार c, फिर अंदर से सॉल्व b, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो आंसर आएगा a प्लस a प्लस c. So the final answer becomes ab plus bc, which is the correct answer. अब देखिए आपका सवाल ये हो सकता है सर अब हमें कहाँ पता है यही फाइनल आंसर है, हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, इसके डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं. लेकिन देखिए एक बात याद रखिए, आपको रुकना तभी है व्हेन यू फील इसका फर्दर अब रिडक्शन नहीं हो सकता है. ठीक है ना?
अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रीच दैट पॉइंट आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम में आप कर रहे हैं सॉल्व और आप सपोज यहीं पे रुक गए, यहाँ पे सर यहाँ पे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, 2 मिनट के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस हैज टू बी द करेक्ट फाइनल। B A plus C हाँ वहाँ से एक लास्ट पर कौन सा ये ना तो क्या डिफिकल्टी है निशा मान तो शुरू होता है एनालिटिक इसके ऐसे तेरी साले दोनों तेरी की काम तेरी कैसे शुरू मान तो सर मतलब ये b into a plus c हाँ हाँ b into a plus नेक्स्ट क्वेश्चन a b plus a bar c plus b c इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ले रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक लिखा अप्रोच क्या है। ऐसे लग रहा है उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं बी से कॉमन निकालूं, वहां बचेगा ए सी एंड सी कॉमन निकाले तो वो कहीं और है ही नहीं, बचेगा ए बार बी। फर्दर वहां से कुछ आप इसको सॉल्व करें पहले, लेकिन आप देखिए फर्दर कुछ ऑप्शन जैसे बन नहीं रहा है टू रिड्यूस इट, क्योंकि यहाँ पे 2-3 टर्म्स है। रिडक्शन का मतलब ये है कि हमें एटलीस्ट कम से कम कुछ तो रिड्यूस होना चाहिए, मतलब हमें 3 टर्म है, हमें वैसे भी 3 टर्म्स रह रही है, या हमारे पास कितने ऑपरेटर्स है 1 2 3 4 5 और 6 ऑपरेटर्स है, मतलब 6 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर समझते हो? ऑपरेटर समझते हो? नहीं समझते। क्या होता है ऑपरेटर्स? राइट, चलो मान लेंगे माइनस का है इसमें। मतलब ऑपरेटर्स मतलब ये है कि एस्कोस गेट लगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा अभी हालांकि हमने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन वी नो देयर इज समथिंग लाइक कॉल्ड एज ये कौन सा गेट है? नॉट गेट। दिस इज अ नॉट गेट। काम क्या करता है, अगर मैं इसको ए दूंगा जनरेट करेगा ए बार। लाइकवाइज देयर इज अनदर गेट व्हिच इज कॉल्ड एज एंड गेट। काम क्या करेगा, इन दोनों का डॉट करेगा या एंड करेगा। लाइकवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज और गेट। सो ए और बी अगर इसको देंगे ये आउटपुट पे देगा a प्लस बी, है ना। तो मतलब इसका मतलब जितने डॉट होंगे ए डॉट है, ये एक गेट लगेगा, यहाँ पे ये एक गेट लगेगा, यहाँ पे आइज ऑन बोर्ड ये एक गेट लगेगा, यहाँ पे फिर से ये लगेगा एंड यहाँ पे फिर से लगेगा। तो 6-7 गेट्स हो गए। लेकिन बाय व्हाट इज द एम बाय मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन? व्हाट इज द एम बाय मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन? हम क्यों बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं? हाँ तो शॉर्ट में आंसर है मुझे, लेकिन इंटरमीडिएट आंसर भी बताना। वन सब आया, बूलियन एक्सप्रेशन को क्यों हम रिड्यूस कर रहे हैं? वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। सर्किट मिनिमाइज हो, सर्किट मिनिमाइज होने से हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब क्या करें, वैसे सॉल्व करने पर तो इसके अलावा आप टर्म इंट्रोड्यूस व्हिच इज मिसिंग। I will rewrite the above thing as a plus b into a bar c plus 1 into bc। क्या इस 1 से डॉट करने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 into x को ना x, but once I do that 1 को मैं represent करूंगा as, I can represent this 1 either as like b plus b bar और a bar plus a और c bar plus c, है ना। बट लेकिन इसमें जो मिसिंग टर्म है वो है a plus a bar वाली। सो a plus a bar into bc। Why I am using a bar? This should be your question। मैंने क्यों नहीं ये वाला यूज किया? बिकॉज जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा a bar या a, ऑलरेडी इन दो टर्म्स में वो a का पार्ट है या बार फॉर्म में या a फॉर्म में, then I can use this to further reduce or solve it। Let's see how। So आया यहाँ पे ab plus a bar c plus a b c plus a bar b c।
नाउ इफ आई कंसीडर दिस टर्म एंड दिस टर्म, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहां से मैंने ए बी कॉमन लिया, बचा क्या 1 प्लस यहां से ए बी कॉमन लिया, बचा क्या सी। ओके आगे चलते हैं, ए बार सी और ए बार बी सी, यहां से मैं आइज ऑन बोर्ड, यहां से मैं ए बार सी कॉमन लूंगा, ए बार सी, बचा क्या अंदर 1 प्लस बी, एंड वी नो 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ओनली। सो ये आया ए बी, ये बन गया सारा 1 प्लस ए बार सी, ये सारा बन गया 1। So this happens to be the final answer. At least हमने एक टर्म को रिड्यूस किया। ठीक है, मुश्किल से पास आए, हाँ मगर अच्छा प्रैक्टिस हुआ गया सर, अच्छा प्रैक्टिस हुआ गया। Now I give you an optional assignment which is up to you. आप अपने लेवल पे इस बूलियन अलजेब्रा को प्रैक्टिस करेंगे। You can write in your Google problems या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर बूलियन अलजेब्रा। ठीक, गूगल में देखो तो ये देखो बस कुंजा कॉपी पे लेफ्ट योट पा ए जीरो से यार, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर बूलियन अलजेब्रा। अब फिर से वही ऑब्जर्वेशन करते हैं जो हम कर रहे थे पहले। अगर आप ऑब्जर्व करें इस प्रॉब्लम को, जहां से स्टार्ट हुई और जहां पे खत्म हुई, मेरा जो फाइनल आंसर है, मेरा जो फाइनल आंसर है वो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वापस आई है। यस और नो? जो ये वाली टर्म है वो नहीं है। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, हालांकि इट इज अननेसेसरी एट दिस पॉइंट, लेकिन जस्ट टू शो यू दैट वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व द क्वेश्चन and the answer so as to find the shortcut link between them. हाँ? हाँ, okay. Final answer तो एक ही होगा ना, तब जाके मैं आपके मार्क्स काट सकता हूँ या दे सकता हूँ ना। There has to be a final reduced answer. अगर आप यहीं पे रुकते हैं ना, तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। करो, आप वहीं पहुँचते हैं, और अगर आप वहीं पहुँचते तो वो आपको 3 टर्म्स आएंगे, कुछ और आएगा। देखिए, ट्राई करें और मुझे बताएं, दैट विल बी एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। अच्छा, आंसर है ये और ये। इसका मतलब ये जो ये वाली टर्म है, ये रिडंडेंट टर्म है, बट हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें ये रिडंडेंट टर्म? देखिए, हमारे पास b जो है, b वेरिएबल ये 2 बार है, हमारे पास c वेरिएबल ये भी 2 बार है, a वाला वेरिएबल जो है वो 1 बार है और ये भी 1 बार है। ये वाली टर्म जो है जिसमें हमारा a का कोई पार्ट है ही नहीं, क्योंकि देखो 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये वाली टर्म जिसमें तीसरे वेरिएबल का कोई पार्ट है ही नहीं, so we call this term as redundant term। क्या सुना? redundant term। and इसी पे हम a को इंट्रोड्यूस करते हैं जो थर्ड वेरिएबल है, and that's how we solve। So if you find the redundant term, remove that, the rest remains your answer। क्वेश्चन लिखिए। This is not the right question। ये वाला है क्वेश्चन, सॉरी मैंने वो रिपीट कर दिया था।
आंसर इसका आएगा AC इसका आंसर हाँ ये क्या आंसर इसका हाँ हाँ। देखो हमने क्या देखा पिछली बार में, B था, B यहाँ भी है, A था, A यहाँ भी। अब जो कॉम्प्लीमेंटेड वाला वेरिएबल है वो इसमें और इसमें है खाली, तो आपकी ये वाली टर्म बन गई रिडंडेंट टर्म। आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से डिसाइड होगा। सो ये बन गई रिडंडेंट, ये दो मैटर करेंगे तो आपका AC बार प्लस this one. If I have one more example like this, AB plus AC plus B bar C प्लस या मैंने आंसर क्या है देख के एक बार देख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, B बार वाले से डिसाइड होगा। तो AB B बार कॉम्प्लीमेंट्री वेरिएबल से डिसाइड होता है फाइनली, फिर AB प्लस B बार, क्योंकि इसमें B बार ना ही है ना ही B है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा, आई कैन फील, बट लेट मी टेल यू वन लास्ट टाइम। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में हम एनालाइज करते हैं। सपोज A हमारा वेरिएबल यहाँ एक बार है, यहाँ दूसरी बार है, ओके डन। B हमारा यहाँ एक बार है, यहाँ दूसरी बार है। C वेरिएबल जो है ये एक ही बार है, 1 पॉइंट प्लस इसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन अब इस वाले में, ये मैं आपको याद रखने के लिए यार समझाने के लिए कह रहा हूं। अब जो टर्म बची जिसमें C का कोई पार्ट ही नहीं, ना ही कॉम्प्लीमेंटेड ना ही सिंपल C, तो ये वाली टर्म हो गई रिडंडेंट टर्म। आंसर आएगा सीधा ये AC बार प्लस BC। इसी चीज को फिर से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे A एक बार आया, A दूसरी बार आया, ओके वेल B आया एक बार, B बार आ रहा है, इसका मतलब B वाले से ही डिसाइड होगा, तो उसको एक बार छोड़ते हैं। अब C यहाँ पे आया, C दूसरी बार है, अब B से ही डिसाइड होगा, तो B यहाँ पे आया, उसका कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल यहाँ पे आया, इसमें कोई B बार का या B का वजन है ही नहीं, तो ये रिडंडेंट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि B या तो B बार होना चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना कॉम्प्लीमेंटेड, बाकी सारे जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड है। बाकी सारे वेरिएबल जब अनकॉम्प्लीमेंटेड होंगे और दो बार एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो एक वेरिएबल है व्हिच इज अनकॉम्प्लीमेंटेड, दैट विल डिसाइड व्हिच वन इज द रिडंडेंट। अभी आपको पूरा समझ नहीं आना क्या है, आई नो दैट। क्या कर रहे हो? चलो बैठो। सो रिपीटेडली बेटा लेट आना सही नहीं है। यू कैन डू अ grave mistake once in a while, but if you do small mistakes consistently, it's a big problem. Okay? Because you are maintaining consistency in something which is wrong. After board का खाता है क्या इसको इंटीग्रेट go okay but he then came back. Okay no this is wrong. हो गया कुछ भी एक्स वाई, बट जिसने अपनी रूटीन ही बना ली है कुछ गड़बड़, इसका मतलब उसने अपनी जमीन को ही सुला दिया। आप समझ रहे मेरी बात? वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है उससे, तो जमीर को नहीं सोने देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनीवेज इसमें लिखिए if all the variables, इसमें लिखिए आप if all the variables, इसमें आप नोट करके लिखिए, नोट if all the variables are uncomplemented, if all the variables are uncomplemented and only one variable is complemented, आया समझ है ना? बाकी सारे BC uncomplemented form में। if all the variables are जो नहीं ट्रैक कर पा रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वीडियो को देखिए आराम से, फिर लिखिए इस लाइन को, ठीक है? लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स। सही? So I just repeat one last time. If all the variables are
uncomplemented and only one variable is complemented, therefore answer is the related terms of that variable. Answer is the related terms of that variable. क्यों? कसम से आप मैं आपको मारूंगा। ये कॉपी है बेटा। So the answer is related. समझ आया ना related terms से मतलब क्या है? मतलब जिसमें either दो वेरिएबल हो गए या उसका complemented version होगा। तो आंसर likewise vice versa is true. Vice versa आप खुद लिखेंगे इस एग्जाम्पल को देखने के बाद। एक क्लास हमारी क्लास होगी कि होने वाली है? सही से बोलो। क्वेश्चन है आपके लिए। I would like to really see who solved this the fastest. Where is the rest? Answer them jaldi. I want to see who will solve this fastest. Raise your hand. Okay, I'll just record this for you. इस केस के लिए if all the variables are complemented and only one variable is uncomplemented. देखो सारे variables complemented है. A बार complemented है. C बार complemented है. बचा एक variable जो कहीं एक जगह uncomplemented है. तो आंसर होगा इस variable की related term. That is this term and this term. So this term becomes the redundant term. Answer is A bar B bar plus B C bar is the final answer. I hope that makes some sense, right? One last point and with that we will close. Yeah, 2 points. इसका आंसर बताइए। हाँ जी बेटा इसका आंसर बताइए। वो तो डॉट में था, ये अब प्लस में है। So the answer is A plus B bar into A bar plus C bar. किसको इसका लॉजिक समझ आया? Raise your hand. Very nice. बहुत कम है। बस समझे हुए हैं लॉजिक। So all these examples which we did so far, we use the theorem. हमने अब उल्टा किया। हमने पहले theorem का नाम नहीं बताया, पहले हमने theorem को सीखा। अब नाम लिख लीजिए। The name given to these things is consensus theorem. That is CON consensus theorem. बेटा ये जो एक थ्योरम्स है ना, इनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई करना। We have to finish the statement of the year. Very important example. Very important example. उसका मतलब क्या होता है? अरे नहीं, इसका मतलब होता है समझदार के लिए इशारा ही काफी है। बस ये नहीं जरूरी आएगा, मतलब इशारा। If you have a question like this, A plus B into A bar C, आपका मेथड क्या है इसके लिए? जरा आप क्या करेंगे? अभी तक जो आपने थ्योरम पढ़ी पहली वाली, उसका नाम क्या था?
कंसेंसस नहीं, पहले वाली डिस्ट्रीब्यूशन, तब आप नहीं आए थे, दैट्स ओके। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अब करते कंसेंसस। आत्मस लगे तो आत्मस का नाउ वी यूज द थ्योरम। यहाँ पे याद रखिए, पहले इसको समझिए ये है क्या, बाद में इसका नाम लिखते हैं, पहले समझिए। आइज ऑन बोर्ड, ठीक है? क्या चाहिए मतलब ना था क्या कर रहे हो? This shows lack of attention. I don't have a problem if you take lunch in class. Okay, if you need it. If you don't need it, you still eat it. This shows lack of concentration and attention. You get the point? Last point, please. Eyes on board. Look at the class. Jigger, मेरा सुनो। When you have a question like this, आपका वेरिएबल है a, उसी का कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल यहाँ पे है एज फर्स्ट वेरिएबल, या अगर सेकंड भी होगा आप उसको पहले लाइए। किस लिए? इससे आप एक थ्योरम यूज करेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, इसमें आंसर निकालने के लिए जब उसको सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी, आप इसमें लिखिए, if first variable is complemented, if first variable is complemented, comma, to find the answer, multiply the other two variables। मतलब क्या है? मतलब उसका ये है, आंसर विल बी AC into A bar B, multiply the other variables with each other. I don't know how to write it, but you can understand. Multiply the other variable with the respective variable which is complemented, which is in complementary form. ऐसा नहीं। देखिए करना क्या है, जब आपको सेम वेरिएबल मिलेगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो इसके साथ तो b था, लेकिन you will multiply a and c, this will be one term, and a with b, that will be the second term। ठीक है? इस you're right, लेकिन जब ये किसी बड़े सर्किट में हम यूज करेंगे ना, वहां पे हमें काम आएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इंडिविजुअली यहाँ कोई फायदा नहीं लग रहा है, बट लेकिन when you will have other terms, जहां से ये मैच हो जाएगी इससे, से फॉर एग्जांपल वहां पे आपका AC कहीं होगा, तो AC आप कॉमन निकाल लेंगे, वहां पे समझ आएगा इसका एडवांटेज। बट ये इंडिविजुअल थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल थ्योरम्स में डायरेक्टली फायदा नहीं पता चलता है। कस बजे एग्जैक्टली, मगर 5 मिनट लेट। BC को ना देखो, अगर हम कन्वेंशनली, हमें अगर कन्वेंशनली मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, आंसर हमें फाइनली फिर यही आएगा, है कि नहीं? बट लेकिन शॉर्टकट में हम याद रखेंगे a और कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक, नेक्स्ट क्लास के हम समझाए से ओहो वेरी नाइस, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हम पूरी, वो तो हमारे अपने दोस्त हैं, उसमें क्या मसला है, हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं, वो हमें पूरी क्लास दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं हम करेंगे, पूरी क्लास नहीं लेंगे, हम एक छोटी सी अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। 1 मिनट।